क्या डैंड्रफ और हेयर फॉल से कोई संबंध है आपस में दोनों का? जी। सबसे पहली बात तो किसी मैं किसी को तो डैंड्रफ जाता ही नहीं है पूरी लाइफ तक, मैंने हाँ, ये देखा है। डैंड्रफ ऐसी मेरे चीज़ ऑफिस है। में मैंने बताया आप आ रही हैं तो सबसे बड़ा यही सवाल था लोगों का कि भाई डैंड्रफ के बारे में ज़रूर पूछना। जी, डैंड्रफ बहुत ही कॉमन समस्या है और डैंड्रफ ऐसी चीज़ है जो आपको कभी छोड़ेगी नहीं। डैंड्रफ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्योर करना बहुत ही क्या मुश्किल है। डिजीज़ है डैंड्रफ असल में? डैंड्रफ एक फंगल डिजीज़ होती है। ये अगर आपके स्कैल्प पे घुस गया, जनरली ये ऑयली स्कैल्प में ज़्यादा होता है। अब देखिए, बहुत ही एक विचित्र बात है कि लोगों को लगता है कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़ता ही होगा। ऑयल लगाने से डैंड्रफ हमेशा बढ़ता है। जब तक आप ऑयल लगाते रहेंगे और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होने की टेंडेंसी है तो वो डैंड्रफ हमेशा आपके साथ ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑयल लगाने से डैंड्रफ कैमोफ्लेज हो जाता है, मतलब वो चिपचिपेपन से कुछ टाइम के लिए नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप हेड वॉश करेंगे आपको लगेगा कि डैंड्रफ की फ्लेकीनेस ज़्यादा हो गई है। और कुछ लोग जो है जा कर के बाल जो है अपने गंजे करा लेते हैं, उनको लगता है कि बाल रहेगा ही नहीं तो झड़ेगा कैसे। जी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाल अगर आपने मुंडवा लिए या आपने बिल्कुल छोटे करा लिए तो बाल झड़ने कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो लंबे बाल होते हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं और बाल लंबे हैं, उनको अगर आप कोम करते हैं तो वो कमज़ोर जड़ें बालों में अटक कर ईजिली टूट जाती हैं। तो ये एक हो सकता है फ़ायदा कि छोटे बाल करने से आपकी वो जड़ें अटकेंगी नहीं, बाल अटकेंगी नहीं कोम में। अदरवाइज बाल छोटे करने से बाल झड़ना कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नहीं, बाल मुड़वाने पे लोग जैसे ट्रीटमेंट जब कराते हैं अपने हेयर फॉल का, तो कोई सीरम लोशन डॉक्टर ने लिखा अगर, तो उसको बाल मुड़वा के लगाते हैं कि डायरेक्ट जो है बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा करेगा। ऐसा क्या मिथ है कुछ? बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर आपके बाल लंबे भी हैं, आप अच्छे से पार्टिंग करके उसको लगाएं तो वो बिल्कुल आपके उसी तरह इफेक्ट देगा जैसे कि आप गंजे होके लगाएं। कुछ लोग, मेरे दोस्त कहते हैं कि हेलमेट पहनने से उनके बाल बहुत झड़ते हैं। जिनकी दिन भर बाइक चलाने की जॉब है, वो दिन भर हेलमेट पहने रहते हैं और उनके बाल पसीने से या ड्राई नहीं हो पाते हैं, और कहते हैं इससे इसके कारण मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया है इस जॉब में आने के। ऐसा कुछ है कि हेलमेट लगाने से? देखिए, हेलमेट लगाने से बाल टूटना बढ़ सकता है। ऐसे कि जब आप हेलमेट बहुत टाइम तक लगा रहे हैं, आपके सिर पे पसीना आ रहा है, आपके सिर का हाइजीन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो टूटना आपको और झड़ना इन्फेक्शन अलग हो है। सकता है। टूटना और झड़ना अलग है। टूटना मतलब बीच से टूटना। देखिए, वो हेयर फॉल और हेयर लॉस अलग चीज़ें हैं। हेयर अच्छा। फॉल ये होता है कि टूटने से भी हो सकता है, या टेम्पररी आपके बाल टूट के निकल गए लेकिन वो वापस आ जाते हैं। हेयर लॉस ये होता है कि जड़ों से ही चले गए। वो हेयर लॉस जो होता है उसमें बाल वापस नहीं आते। तो हेलमेट पहनने से हेयर फॉल हो सकता है, जिसमें ड्यू टू पुअर हाइजीन आपके बाल टूट सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो लेकिन ये बाल वापस आ जाएंगे अगर आप हेलमेट अपना पहनना छोड़ दें या कम पहने। दूसरा, हेलमेट के नीचे कई लोग बालों को बहुत टाइटली बांध लेते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था, अगर टाइटली बाल बांधे, बहुत टाइम तक बांधे, तो बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे केस में हेयर लॉस भी हो सकता है। तो बस यही कंडीशन है। अदरवाइज हेलमेट पहनने से आप गंजे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। और कुछ लोग जो है मैं देखता हूँ कि किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ है, तो उससे कहते हैं कि स्टेरॉइड से मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसा भी कुछ सच है इसमें? देखिए, कोई भी दवा अगर अपनी मात्रा से ज़्यादा ली जाए तो बाल झड़ सकते हैं, लेकिन जनरली स्टेरॉइड लगाने से बाल उस एरिया में ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड लगाने से बाल झड़ेंगे। आप कैसे डायग्नोस करते हैं जब आप बता रही हैं कि इतने सारे रीज़न हैं बाल झड़ने की, जेनेटिक से लेकर के और कंडीशन जो है फिज़िकल, मेंटल, इतने सारे जब रीज़न है तो डायग्नोस कैसे करते हैं कि इसका ये रीज़न है और इस वे में ट्रीटमेंट करने चाहिए हमको? देखिए, अगर हम जेनेटिक बॉल्डनेस की बात करें, वो तो एक टेल टेल स्टोरी है। आपको देखते ही मैं बता दूंगी कि आपको जेनेटिक बॉल्डनेस है, क्योंकि वो एक पैटर्न होता है। आपके बाल झड़ने का एक सामने से जैसे हेयर लाइन पीछे जा रही है, या सिर के ऊपर का हिस्सा जिसे क्राउन कहते हैं वो हल्का हो रहा है, तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि ये जीन्स है। प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हम लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रीज़न है, उसके लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उन ब्लड टेस्ट से हमें काफ़ी मात्रा में, काफ़ी टाइम पता चल जाता है कि क्या रीज़न है। कैसे ब्लड टेस्ट? जैसे कि हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट हो गया, विटामिन डी, कैल्शियम, अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम ओवरीज का, थायराइड के टेस्ट कराते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चल सकता है।